Hello everyone, welcome back to our IVE online classes. This is Praveen here. हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टारगेट HP टेट 2021 के लिए सीरीज़ बायोलॉजी के लिए प्लस केमिस्ट्री के लिए दोनों सीरीज़ चला हुआ है कंटिन्यू। केमिस्ट्री के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ में हमने लोअर क्लासेस की बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज़ भी कंटिन्यू करी है। यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट दैट इज़ केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़, और एक इनकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है इसकी सीरीज़ मैं अलग बना रही हूँ, राइट। तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी गई है। मैंने आपको बताया जो नॉन मेडिकल वाले हैं, आप आज का जो पेपर देखोगे, पेपर है नवंबर 2019 का, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, रीसेंट पेपर है। एज कंपैरिजन विद नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों का पेपर बहुत टफ है। नॉन मेडिकल सेक्शन में 7-8 ऐसे क्वेश्चन है इस पेपर में जो कि छोटा सा बच्चा भी बता देगा, बहुत ही इजी मतलब। और तो मतलब इस हिसाब से नॉन मेडिकल वालों को 15 नंबर तो मतलब ऐसे बिना देखे ही आ जाएंगे, और अगर वो पढ़ लेती है केमिस्ट्री को अच्छे से तो उन्हें तो 30 में से 30 क्वेश्चंस आने चाहिए, राइट। तो मेडिकल वालों के लिए 2 मिनट का मौन हो जाए, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री क्वेश्चंस की जो इजी लिस्ट है वो विलुप्त हो चुकी है और अब उनके लिए टफ क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए ये कर चुके हैं हम वीडियो के 2 मिनट वेस्ट, और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। एजुकेशन जो है, अगर हम एक स्ट्रेसफुल वे में उसको पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा टेंशन होगा। ये ऐसा टाइम है, 1 मंथ अप्रॉक्सीमेट टैट के लिए है कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि जब मैंने टैट दिया था तो भाई साहब मुझे भी ऐसा ही स्ट्रेस लगता था और मैं तो एकदम पागल वाली कंडीशन में होती थी। और अगर वो स्टूडेंट्स जिनका 1 बार टैट या 2 बार टैट या 3 बार टैट नहीं हुआ है और वो सिर्फ 1 और 2 और 3 मार्क्स से रह जाते हैं, उनकी कंडीशन सिर्फ वही जानते हैं। मैं आपको बताऊं तो 2 अटैम्प्ट्स में मेरा टेस्ट नहीं हुआ था, 3rd अटैम्प्ट में मेरा टैट निकला था। येस, 3rd अटैम्प्ट में, और इट्स ट्रुथ। और जो गलतियां मैंने की हैं, जो मेरी कमियां थी, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं हमेशा माइंड में रखती हूँ कि आप लोगों को मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिन चीज़ों को लेके मेरी कमियां रही थी, जो चीज़ें बच्चे अक्सर जो है जहाँ गलती करते हैं वो चीज़ें बार बार मैं आपको बताती हूँ। तो जो 2 और 3 नंबर से रहते हैं ना, मेरा फर्स्ट टाइम 2 मार्क्स से रहा था और उससे अगली बार 3 नंबर से रहा था, 88 और 87 पे रुक जाता था, फिर 3rd टाइम जाके कहीं बेचारा हुआ। चलो अब फाइनली शुरू करते हैं क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन इज, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम, द रीज़न ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ये मेडिकल वालों के लिए भी क्वेश्चन आ रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सा आंसर है, बहुत ईजी है, दैट इज़ प्रेशर डिक्रीज। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते, एल्टीट्यूड वर्ड इज रिलेटेड विद हाइट, सी लेवल से जो हाइट नापी जाती है उसके बेसिस पे, तो हाइट इंक्रीज होती है। जो एयर प्रेशर होता है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो भी डिक्रीज होती जाती है, अमाउंट डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए प्रेशर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। ओके, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है क्या? जब क्या होता है, जो पानी है, वाटर है, उसमें ऐसे कुछ जो है मिनरल्स जो है, ठीक है, कुछ मिनरल इसमें क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जो कि इस वाटर को एक डिफरेंट स्टेट में जो है वो एडजस्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोराइड एंड सल्फेट है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड एंड सल्फेट हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट्स हैं, ठीक है। अब इसको जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, इसको वैसे अगर पानी को हमें साफ़ करना है तो यूजुअली हम बोलते हैं कि उसको बॉईल कर दो, लेकिन बॉइलिंग करने से भी जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो रिमूव नहीं होती है, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि क्या होता है, ये जो क्लोराइड एंड सल्फाइड होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ये पार्ट जो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते, बॉइलिंग करेंगे हम तो क्या होगा, यूजुअली इनके प्रेसिपिटेट बन जाने चाहिए अंदर, और वाटर अलग हो जाएंगे, इनके प्रेसिपिटेट अलग हो जाएंगे, लेकिन बॉईल करने पे भी इनके प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव नहीं होती है। परमानेंट इसीलिए लिखा है कि परमानेंटली वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, वही तो बात कर रही थी ना मैं कि इजी क्वेश्चंस हैं।
है ना। एक सेकेंड। तो इसका आंसर ये मैं टॉप 50 केमिकल फॉर्मूला आपको जो करवाए हुए हैं तो उसमें हम कर चुके हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका मैं केमिकल नेम बोलूँ आपको तो क्या होगा, सोचिए ज़रा, दैट इज़ कैल्शियम, और क्या है, SO4 है तो दैट इज़ सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज DDT अमंग ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो यहाँ पे DDT क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो गल सड़ नहीं सकती चीज़ें उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बोलते हैं। और बायोडिग्रेडेबल वो होती है जो गल सड़ जाती है, जैसे साग सब्जियों के हरे पत्ते हो गए, फिर और लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई डेड हो जाता है उसके बाद वो बायोडिग्रेडेबल है, वो एक टाइम पे गल सड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ केमिकल्स हैं जो नहीं ख़त्म होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये DDT अब बैन है, पहले इसको यूज़ किया जाता था जैसे इंसेक्टिसाइड के लिए, ठीक है, बट अब ये बैन है क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये एनिमल्स, क्योंकि ये गलता सड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता रहता है, फूड चेन में ऐड होता रहता है और इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को खतरा होता है। और DDT का फूड चेन में ऐड होते रहना और एनिमल्स में उसकी क्वांटिटी बढ़ते रहना, उसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी वालों के लिए भी आता है। ओके, एक फुल फॉर्म बता देती हूँ DDT की क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो DDT की होती है डाइक्लोरो, लिख लो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑफ आयरन। तो कितनी बार क्वेश्चन, 10th तक लेवल के ही कितने क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है ये, जिंक प्लेटिंग वाला क्वेश्चन है। और जब आयरन की हम परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, आयरन की परत या फिर बहुत सारे हम और भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स देखते हैं जिन पे हम किसी मेटल की परत चढ़ाते हैं, आप आयरन की परत देखते हैं उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पूछ रखा है कि आयरन के ऊपर हम कौन सी परत चढ़ाते हैं, तो जिंक मेटल की। जब हम जिंक की परत किसी मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन वाला भी बहुत पूछा है, गैल्वेनाइजेशन ये भी बहुत बार पूछा गया है। जब मैंने आपको 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं ना, 10 ईयर एनालिसिस वाली जो वीडियो है केमिस्ट्री सेक्शन पे, उसमें बताया गया है कि क्यों बेसिक केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस इज कैप्टेन, तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस जो आपको पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो करवाई है उसमें करवाया है। कोल्ड वाटर में उसको स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है वो स्टेबल नहीं होता है एयर में। कौन सा, मैंने फॉस्फोरस की आपको 2 कैटेगरी बताई है, एक वाइट फॉस्फोरस बताया है, एक रेड फॉस्फोरस बताया है। ये जो वाइट वाला होता है ना, इसको स्टोर किया जाता है। रेड फॉस्फोरस को तो मैच बॉक्स की साइड, मार्चिस होती है ना उसकी रेड होती है साइड, जहाँ से हम जलाते हैं, तिल्ली जलाते हैं, वहाँ पे रेड फॉस्फोरस यूज़ होता है। और रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होता है, वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आयरन उसमें होता है। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह क्लोरोफिल होता तो मैग्नीशियम आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जाता है, कोर एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब सेंटर में होती है इसलिए कोर मेटल लिखा होता है, वैसे ही कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल भी लिखा होता है कई बार, तो वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए होगा, आयरन आपका हीमोग्लोबिन के लिए होगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, जो हीमोग्लोबिन है उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन ऐसे आता है कि नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन। यहाँ पे एच बी होता है, नॉट एच, एच बी लिखते हैं इसको। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के थ्रू जो है हर एक सेल तक पहुंचाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। बार बार मैं ये क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्लोरोफिल की मैंने यहाँ बात की तो कई बार क्लोरोफिल का फॉर्मूला आ जाता है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अभी मैंने क्लोरोफिल पे रिसेंट वीडियो बनाया है तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, दैट इज C55 क्लोरोफिल ए के लिए, H72O5, ठीक है, O5, इसके बाद N4 एंड Mg, ठीक है, एक Mg मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंजाइम आर रिगार्डेड एज, एंजाइम क्या होते हैं, तो इनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। बायो कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैसेंजर किसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे जो है वो हॉर्मोन्स लिखा होता तो आंसर मैसेंजर होना था, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे कोई नेशन होता है, उसकी आर्मी होती है ना, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो दूसरे नेशन के लिए एंटीबॉडीज़ हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में जो बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लू विट्रॉल, तो ये क्या है, पहले इसका आंसर बता देती हूँ। दैट इज़ ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट इसका आंसर है। कई बार इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी लिखा होता है कहीं जगह पे, ठीक है। ये जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, लिख लीजिए सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये जो ब्लू विट्रॉल होता है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्या इसका यूज़ होता है, इसको किस जगह यूज़ किया जाता है, एज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो कि फसलों को इंसेक्ट खराब करते हैं उनको मारने के लिए। जर्मिसाइड्स, ठीक है, जर्म्स हमारे स्किन पे लग जाते हैं, एंटीसेप्टिक इसको यूज़ किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन नोट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना क्वेश्चन, ये मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल वाली सीरीज़ करवाई थी तो उसमें मैंने ये डाले हुए थे, इसलिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड हैं, तो उस टाइम मैंने ये पेपर पे हाईलाइट करे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ कैसे हम इसको निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक पूछा हुआ है सोडियम, तो सोडियम के 11 जो है एटॉमिक नंबर होता है। सिलिकॉन पूछा है, दैट इज़ 14, और एल्युमिनियम का जो है वो 13 होता है। इसके बाद यहाँ पे ये है आपका फॉस्फोरस, इसका होता है 15। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इनका जो कैसे हम इनको शेल्स में फिल करते हैं। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं इसका आंसर। सोडियम को 2 आगे इसके इनर मोस्ट शेल में, उसके बाद 8 आगे, फिर कितने बच गए, 1 बच गया। वैसे इसमें 2 8 कितने बच गए, 4 बच गए। यहाँ पे 2 8 3 आगे, और यहाँ पे आपकी 2 8 5 आगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का किस में है, तो आपका फॉस्फोरस में है, 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, तो ये है आउटर मोस्ट शेल इनका। इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें है, तो आंसर आपका फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी वाली वीडियोस वगैरह देख लेना अगर किसी को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस की वैलेंसी के बारे में मैंने आपको करवाया था कि ये जो है 5, ठीक है, 5 और 3 दोनों शो करता है। क्यों शो करता है, उन वीडियोस में जाके देख लो क्योंकि थोड़ा लंबा कंसेप्ट है। 101 क्वेश्चन है, द वुडन स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। अब देखो ये है बच्चों वाला क्वेश्चन कि एक वुडन स्पून जो है आइसक्रीम में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा ना, ना ही वो डू नॉट या डज नॉट बिकम कोल्ड, तो वो कोल्ड नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं करता हीट एंड एनर्जी को। देखो इतना इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कोई है 10th के लिए, हमें तो कभी डाला नहीं मेडिकल वालों को इतना, ये ना इंसाफ़ी है, मेडिकल वालों के साथ ना इंसाफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर ऑफ 40 डिग्री, ये भी देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है बोला कि 40 डिग्री वाटर है, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर टेम्परेचर है, उसमें हमने एक बॉल डाली, उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस ही है, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नंबर आएगा एक तुम्हारे को इतने मज़ेदार क्वेश्चन से, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ ज़रा। सेकंड हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन, हीट जो है ना ही वहाँ से इधर आएगी ना ही उधर से उधर जाएगी। देखो विनेगर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है जो कि मिक्स होता है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, तो पीरियोडिक टेबल में सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नो ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ नोबल गैसेस। अब मैं ऑप्शन ए का भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर ग्रुप 16 होता तो आपका चेलाइकोजेंस हो जाना था, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 को। हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं आपकी ग्रुप 17 को। एल्कली मेटल बोलते हैं ग्रुप 1 को, और ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। लिख लो सारे क्वेश्चन। एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं एस ब्लॉक में आते हैं। सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में, और ये जो आपकी सारी हैं ये पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिनेबार इज एन ओर ऑफ, तो किसका ओर है ये? मरकरी का है। अमलगम भी आता है कई बार, अमलगम वर्ड आता है कि याद रखना, वो भी मरकरी ही उसका आंसर होता है। आपको पता है मरकरी क्या टॉक्सिक होती है ना? मरकरी जो आपका वो क्या होता है, वो टेम्परेचर चेक करते हैं जैसे थर्मामीटर, उसमें भी मरकरी होता है, तो वो भी क्या होता है, पॉइजनस होता है। इसलिए आजकल जो पहले टेम्परेचर कैसे चेक करता था, या तो मुंह के अंदर दांत के पास जो है जीभ के नीचे डॉक्टर रखता था उसको, थर्मामीटर को। चांसेस होते थे कि छोटे बच्चे अगर कहीं दबा लिया तो मरकरी मुंह में चल जाएगी, और गलती से अंदर चली गई तो डेथ तक हो सकती है, इतनी टॉक्सिक होती है, इतनी पॉइजनस होती है। तो अब वो आना बंद हो गया, अब इलेक्ट्रिक आते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो सीने बार है इसका कलर जो है रेड कलर होता है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये पेंट वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद रखना आपने कि जब दो एटम्स के बीच का बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 एटम है ना, एक एटम ये होगी सोडियम, दूसरी है आपकी क्लोरीन। तो 2 एटम के बीच का बॉन्ड हमेशा ही क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड होता है 2 मेटल्स के बीच का, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को अदर नेम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का अदर नेम इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर। देखो इतने बच्चे वाला क्वेश्चन पूछा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को और वाटर का आपने मिक्सचर बनाना है तो क्या सही तरीका है। तो आप क्या करोगे, वाटर को कभी भी ऐड नहीं करते एसिड में, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। तो वही ये तो हमें जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो सिखाया जाता है, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। गलत बात है, इजी क्वेश्चन गलत बात है। या तो दोनों से ही इजी पूछो या फिर दोनों से ही टफ पूछो। हम नॉन मेडिकल वाले हड़ताल पे आ जाएंगे, नहीं ये मैडम ऐसे कैसे बोल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो पेटीकोट का जो कपड़ा होता है वो उसमें कौन कौन से जो आपके मिक्सचर होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, पॉलिस्टर एंड कॉटन, ठीक है। पॉलीस्टर एंड कॉटन उसमें होते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्लास 8 स्टैंडर्ड के ये क्वेश्चन है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो है, और आप थर्मोसेटिक और एक थर्मोप्लास्टिक का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो इसमें से पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलामाइन, ठीक है। और ऑप्शंस में मैं आपको बता देती हूँ, पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका नॉर्मल थर्मोप्लास्टिक है, जिसको हीट, थर्मोप्लास्टिक होता है जो हीट से अफेक्ट हो जाए, पिघल जाए, ठीक है। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है जिसका हीट और एनर्जी का उस पर अफेक्ट ना पड़े, जिससे स्विच वगैरह बनाए जाते हैं बिजली के, कितने ज़्यादा ये मतलब वो होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कुकर का जो हैंडल होता है वो कितना हार्ड होता है, तो वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। नाइलॉन की बात करें तो ये इसके भी क्लॉथ जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। तो बेकेलाइट, मेलामाइन जो मैंने आपको बताया और बेकेलाइट जो बताया वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। तो बेकेलाइट सबसे हार्ड होता है, जिसके स्विच और हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं। याद रखना बेकेलाइट। लाइट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्विच। तो स्विच किसका बनेगा, बेकेलाइट का, ठीक है। ट्रिक होगी भाई, ये याद रखना है ना। फॉसिल फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे कोई एनिमल या प्लांट जो है डेड होने के बाद बहुत सारी सैंड, रेत के नीचे दब जाता है, और कई हज़ार सालों बाद वहाँ पे आपको कोल, पेट्रोलियम वगैरह ऐसे फॉसिल मिलेंगे, ठीक है। और उनसे आपको फ्यूल बनेगा आपका, उसी को फॉसिल फ्यूल कहते हैं।
तो कैसे ऑब्टेन होता है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो कोई प्लांट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? देखो, कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। देखो, मेरे को चैप्टर भी याद है क्योंकि जब मैंने टीपी लगाई थी ना, तो मैंने 8th क्लास को जो है मैंने साइंस पढ़ाया था 4 महीने, तो मुझे याद है कि चैप्टर 5 का नेम कोल एंड पेट्रोलियम है। तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारे ऑप्शंस वहीं से हैं, उसी एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। तो मैं कहा है आपको कि पढ़ो उसको जाके एक बार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंस्टिट्यूएंट ऑफ नॉट पूछा है तो कोक है। देखो, पैराफिन, वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है और डायरेक्ट लिखी हुई लाइंस हैं आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है। मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल? बच्चों वाला क्वेश्चन। आप बोलोगे सिल्वर, चांदी की भी तारें बनाई जा सकती हैं, कॉपर भी एक मेटल है उसकी भी बनाई जा सकती है, एल्युमिनियम की भी जा सकती हैं, सल्फर कहाँ से बनाएंगे भाई इसकी हम? तो ये भी आप बिना देखे आंसर कर दोगे। तो ये हो गए आपके इजी से क्वेश्चन नवंबर 2019 के ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट एचपी टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचपी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.